तो चलिए आज समझते हैं माता सती के आत्मदाह के पीछे की कहानी को। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संघर्ष था। हुआ ये कि प्रजापति दक्ष की सभा में शिव आए, पर वो दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। और बस यही छोटी सी बात दक्ष के दिल में शिव के लिए गहरी दुश्मनी की वजह बन गई। अपने अहंकार में दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और उसमें ब्रह्मांड भर के देवताओं और ऋषियों को बुलाया। लेकिन दो लोगों को जानबूझकर नहीं बुलाया गया, अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव। सती तो जाना चाहती थीं, आखिर पिता का घर था, पर शिव ने कहा, जहां सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं। शिव को अंदेशा था कि इस बिन बुलाए जाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर भी सती गईं, पर वहां पहुंचते ही उन्हें पिता के तिरस्कार और बहनों के उपहास का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा अपमान, यज्ञ में शिव का कोई भाग ही नहीं रखा गया था। ये देखकर सती का दिल टूट गया। सती ने अपने पिता को उनके अहंकार के लिए फटकारा और कहा कि वो शिव का अपमान कर रहे हैं। अपने पिता दक्ष से मिले। इस शरीर पर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने एक भयानक फैसला ले लिया। उन्होंने ध्यान लगाकर अपने ही शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुनते ही शिव का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी और उस जटा से जन्म हुआ वीरभद्र का, जो शिव के क्रोध का ही एक रूप था। शिव का एक ही आदेश था, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। फिर जो हुआ वो विनाश की गाथा थी। यज्ञ तहस नहस हो गया और अंत में दक्ष का सिर भी काट दिया गया। डरे हुए देवता ब्रह्मा के साथ शिव से दया की भीख मांगने कैलाश पहुंचे। शिव ने दया तो दिखाई, पर सबको उनके कर्मों का फल भी दिया, ताकि वो अपना अहंकार हमेशा याद रखें। इसके बाद यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वो सच बताया जिसे दक्ष अपने घमंड में भूल गया था। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक हैं। एक का अपमान मतलब सबका अपमान। देह त्यागने से पहले सती ने हर जन्म में शिव की पत्नी बनने की इच्छा की। यही इच्छा बाद में पूरी भी हुई। सती की ये कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि अहंकार और अनादर का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है।